तो बच्चों आइए अंबर भाग 2 कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ कविता से शुरू करते हैं। पदयुग। इससे पहले मैं कबीरदास के बारे में बता चुका हूँ। इस कविता के कवि हैं, मेरे चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए अब पदयुग को समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्तबक में क्या कहा गया है। मों को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुरी गड़ास में, नहीं खाल में नहीं पूंछ में ना हड्डी मांस में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तुरतय मिली हो पल भर की तलाश में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों के श्वास में। अब इस पद में कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मनुष्य क्या करता है, पशुओं की बलि देता है, मंदिर मस्जिद काबा कैलाश आदि तीर्थ स्थानों में जाता है। इसके अलावा योग ध्यान तपस्या आदि करता है। ठीक है, कबीरदास का कहना है कि इन सब क्रिया कर्मों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जो सच्चा खोजी है उसे तुरंत ही ईश्वर पल भर में मिल जाते हैं। यानी सच्चा खोजी को ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे ईश्वर उसके हृदय में ही मिल जाते हैं। उसके अलावा क्या है कि ईश्वर किसी एक शहर में किसी एक जगह नहीं रहते हैं। इनका निवास तो पूरे विश्व में है, पूरी मवास में, पूरे प्राणियों में है। ठीक है, छोटे बड़े सभी श्वास में। तो कबीरदास यही कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हर जगह विराजमान रहते हैं, सभी प्राणियों के अंदर रहते हैं, सब सांसों की सांस में। कोई क्रिया कर्म या कोई पशुओं की बलिदान से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अब देखते हैं दूसरा स्टेंजा में। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना, कहे मोरी तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मारी डिम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी मुए मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना, केति कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना। इस स्तबक का दूसरा स्तबक का अर्थ है कि कबीरदास कहते हैं कि देखिए ये पूरा संसार के लोग बौराए हुए हैं, क्योंकि सच कहने पर कोई मानता नहीं है और झूठ कहने पर सब मान लेता है। पतियाना का मतलब है मान लेते हैं। क्योंकि ईश्वर को ढूंढने के लिए ये क्या करते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग इनके कहे हुए पीर औलिया और साधु संतों की बातों में आ जाते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। कबीरदास के अनुसार ये तो धार्मिक वाजाडंबर है, ये तो केवल दिखावा है, इनकी बातों में आ जाते हैं। और कबीरदास अगर कहते हैं कि सहज सरल भाव से ईश्वर की भक्ति करो, अपनी आत्मा को पवित्र करो और सच्ची मानव सेवा करो, इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो सच बोलने पर इस संसार के लोग नहीं मानते हैं और झूठी बात को आसानी से मान लेते हैं। सच और झूठ का वर्णन करते हुए कबीरदास ने कहा है कि पीर औलिया जो हैं ये मुसलमानों के गुरु हैं और हिंदू के साधु संत होते हैं। ये क्या करते हैं, पीर औलिया सफेद पैजामा कुर्ता पहन करके टोपी पहन करके हाथ में कुरान लेकर के अपने को बड़ा विद्वान मानते हैं, पंडित मानते हैं, अपने को बड़ा विद्वान मानते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म के साधु संत को होते हैं, क्या करते हैं,
तिलक छाप लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, गले में माला पहनते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। सुबह उठकर पूजा पाठ करना, मूर्ति पूजा करना, इन सब करके योग ध्यान करना, इन सब क्रियाकर्मों को करते हुए ये अपने आप पंडित के गर्व में भूले हुए रहते हैं, पंडित के अहंकार में भूले रहते हैं। और भोले भाले संत जो होते हैं क्या करते हैं, इन साधु संतों के बातों को आसानी से मान लेते हैं, पीर औलिया की बातों को आसानी से मान लेते हैं। दोनों संप्रदायों की बात कही है कबीरदास ने, हिंदू और मुसलमान दोनों। तो भोले भाले लोग क्या करते हैं, इन संतों की बातों में आकर के उनकी राह पर चल पड़ते हैं। चलने का मतलब ये हुआ कि शीश को डुबा देते हैं ऐसे साधु संत, ऐसे पीर औलिया, और इनका भी दुर्दशा खराबी होती है, ये भी खुद डूब जाते हैं। ठीक है, यहां देखिए कबीरदास कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा का कारण क्या है, इनका ईश्वर, इनका आराध्य। हिंदू कहते हैं कि मेरा आराध्य जो है वो राम है, मुसलमान कहते हैं कि मेरा आराध्य जो है वो रहीम है, यानी अल्लाह है। और इन अपने ईश्वर को लेकर के ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मरते कटते हैं। और भोले भाले संत तो ऐसे गुरुओं की बातों में आ ही जाते हैं, और वे भी डूबते हैं, उनके गुरु भी डूबते हैं। यहाँ देखिए, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना, और उनका सर्वनाश होता है गुरु और शिष्यों का। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भर्म भुलाना। कबीरदास कहते हैं ये सब भर्म है, ये सब भर्म है। ये भर्म क्या चीज है, भर्म है धार्मिक बाजाडंबर, अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, ये सब बताया गया है कबीरदास के बारे में। इन सब चीजों को लोग आसानी से मान लेते हैं, और इन्हीं चीजों को कबीरदास ने भ्रम कहा है, भ्रम, हाँ भर्म। इसका सही खड़ी बोली अर्थ है भर्म। खेती कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास से कहते हैं मैं लोगों को कहते कहते थक गया कि सहज सरल उपाय से ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है। राम और रहीम को लेकर के आपस में मत झगड़ो, क्योंकि अपना हृदय पवित्र करो, निर्मल ईश्वर भक्ति करो, सच्ची मानव सेवा करो, आसानी से ईश्वर मिल जाएंगे। अब अपने हृदय में देखो, आत्मा परमात्मा का मिलन इन गुणों से हो जाएगा, यही ईश्वर प्राप्ति का उपाय है। अतः कबीरदास कहते कहते थक गए, लेकिन लोग उनकी बातों को, सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकार से पहला पद और पहला स्तबक और दूसरा स्तबक समाप्त हुआ। तो बच्चों, मैं कम समय में जल्दी से समझाने की कोशिश की है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।